जंग का 24वां दिन, गाजा को फिर से दहलाया गया। बड़ी बात यह है कि एक बार फिर अस्पताल पर बमबारी की खबर आई है। वहां मौजूद मरीज घायल हो चुके हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में बच्चों को टारगेट किया गया है। तबाही की 5 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि कैसे रात भर इजरायल ने कोहराम मचा दिया। गाजा पर हमले की ये भयावह तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की ये तस्वीर देखिए। अस्पताल में जख्मी बच्चों की भीड़ थी। हालांकि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है और आसमान में काले धुएं का गुबार हर तरफ नजर आ रहा है। हालांकि गाजा में भीषण तबाही की लगातार तस्वीरें सामने आने के बाद स्थिति साफ हो गई है कि अब किस तरीके से इन हमलों की चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं। वह इजराइल के याकीन तोड़बी लड़ाकों पर एक बार फिर से हमला किया गया है। आईडीएफ ने एंटी टैंक मिसाइल को मार गिराया। इजरायली फोर्स ने ड्रोन को मार गिराया है। लड़ाकों के ठिकाने इस पे तबाह हो गए हैं। ये तमाम वो लड़ाके हैं जो इजराइल को टारगेट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनको टारगेट किया गया और इनको समय रहते मार गिराया गया। इजरायली सेना के गाजा पट्टी में भीषण हमले जारी हैं। वहीं आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर कई मिसाइलें भी दाग दी हैं। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया देखिए। قصف الآن خلف هذه القنبلة الضوئية। और इजरायली वायुसेना का माउंट डोम पर बड़ा हमला देखने को मिला। फाइटर जेट ने हमास के ठिकानों पर गिराए हैं बम। फाइटर जेट के हमले में हमास के ठिकाने तबाह हो गए हैं। और गाजा पट्टी पर हमले की एक और भयावह तस्वीर, जहां बड़ी तादाद में मासूम बच्चों पर हमला हुआ। अस्पताल में जख्मी बच्चों की भीड़ थी। अस्पताल में किस तरीके से अफरा तफरी मची। वही रूस के बागचकला एयरपोर्ट पर कोहराम मचा हुआ है। इजरायली और यहूदियों का विरोध किया जा रहा है। यहां पर इजरायली नागरिकों को एयरपोर्ट पर घेरा गया है। भारी संख्या में रूसी सैनिकों को सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है। दागिस्तान के लोगों का विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी है। तेल अवीव से रूस पहुंचे इजरायलियों पर भी हमले को लेकर आज खबर आई, जहां मखाचकला की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। फिलिस्तीन समर्थकों ने हंगामा मचाया। और ये उस वक्त के हालात जहां देखिए किस तरीके से हालात अचानक बिगड़ गए, क्योंकि समर्थकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन समर्थकों की ये तस्वीरें आपके सामने उस जगह की जहां तेल अवीव से रूस पहुंचे इजरायलियों पर यह हमला हुआ है। और बताया जा रहा है कि मखाचकला की अब सुरक्षा भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। सवाल यह है कि इजराइल के खिलाफ रशिया में बैठा कौन सा ऐसा शख्स है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, और कौन है इस साजिश के पीछे, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिग बॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं। इजराइल के खिलाफ रूस में किसकी साजिश? रूस में इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है 24 दिन के युद्ध में। दागिस्तान के एयरपोर्ट पर हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों का जमावड़ा वहां पर देखा गया। तेल अवीव से आई फ्लाइट को रनवे पर ही घेर लिया गया और रनवे पर यह भीड़ पहुंच गई। एयरपोर्ट के घेरे को तोड़कर, सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर आए हैं फिलिस्तीनी समर्थक और उस फ्लाइट को घेर लिया जो इजराइल से आई थी। इजरायली नागरिकों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश तक की गई है और ये तस्वीरें कैद हुई। दंगाइयों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्सेस को भी एयरपोर्ट पर बुलाना पड़ा। भीड़ ने नेतन्याहू के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने सभी यात्रियों के पहले पासपोर्ट चेक किए और कुछ लोगों के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की। इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आ रही है। कुछ बड़ी खबर भी आपको बता दें इसी से जुड़ी हुई, वो क्या है? रूस में इजराइल के खिलाफ यह सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। दागिस्तान के एयरपोर्ट में हजारों फिलिस्तीनी समर्थक जुटे हुए हैं। मखाचकला एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भीड़ पहुंच गई है। फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए अंदर दाखिल हुए। यहूदियों की तलाश में ये तमाम लोग अंदर सुरक्षा घेरे को तोड़कर रनवे पर पहुंच गए।
और एयरपोर्ट में तोड़फोड़ तक की गई। रूस के दागिस्तान में है बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। और मखाचकला एयरपोर्ट पर ही फायरिंग को लेकर भी खबर आई। रनवे खाली कराने के दौरान हुई फायरिंग। आपको बता दें दागिस्तान एयरपोर्ट पर रूस की स्पेशल फोर्स भी अब पहुंच चुकी है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस में संकट में इस वक्त यहूदी जो रहने वाले हैं वो हैं और उसकी डिटेल्स आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं। देखिए, रूस के दागिस्तान इलाके में यहूदी छात्रों पर हमला बोला गया है। नेतन्याहू ने बयान जारी कर इस मसले पर रूस को आगाह किया है और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इजरायली लोगों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई है पीएम नेतन्याहू ने और छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने की तुरंत और तत्काल मांग भी इस मसले में की है। रूस में मौजूद इजरायली राजदूत क्रेमलिन के फिलहाल संपर्क में ये तमाम लोग हैं और मॉस्को में हमास के प्रतिनिधियों की मेजबानी पर फिलहाल इजराइल सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने इस मसले पर रूसी राजदूत को तलब कर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। और देखिए, बड़ी खबर बता दें, 4 महासागरों के महाशक्तियों की सेना को तैनात किया गया है। भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चा तैयार है। 24 घंटे में अमेरिका कर सकता है ईरान पर हमला, यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है। लाल सागर से अमेरिका भूमध्य सागर की ओर आगे बढ़ा है। और गाजा में पत्रकारों और डॉक्टर्स पर हमले को लेकर भी खबर आ रही है, जहां हमले में घायलों को अब बचा रहे पत्रकार और डॉक्टर्स को लेकर यह खबर थी। हालांकि मदद करने से रोकने के लिए उनके ऊपर यह हमला किया गया है। जान बचाकर भागे डॉक्टर्स और पत्रकार। और गाजा पर इजरायल की एयर स्ट्राइक भी जारी है, जहां आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों को दहला दिया है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए लगातार हो रहे इन हमलों के बाद काले धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा है। आईडीएफ ने अब रिहायशी इलाकों को कैसे दहला दिया, एक और तस्वीर जारी कर बड़े दावे किए गए, क्योंकि ज्यादातर इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। वही अमेरिका ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में अपने 1000 सैनिकों को और जमीन पर उतार दिया है। साथ ही 2000 सैनिकों को गाजा युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। जरूरत पड़ने पर इन्हें भी गाजा की धरती पर युद्ध के लिए उतारा जाएगा। ये फैसला क्या है? समंदर में अमेरिका ने अपने 5 घातक और विनाशक अस्त्र भी तैनात कर दिए हैं। पहला है यूएसएस डेविड डी आइजनहावर, ये खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तीसरा यूएसएस ग्रेवेली, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। चौथा है यूएसएस मैंशन, ये भी घातक डिस्ट्रॉयर है। अगर इजराइल पर हमले हुए तो अमेरिका के समंदर से ऑल राउंड अटैक करने को पूरी तरह से ये सक्षम और तैयार है। और इजरायली फोर्स जेनिन में फिर दाखिल हो चुकी है। वेस्ट बैंक में बड़े हमले की तैयारी को लेकर खबर आई। हालांकि रात में इजरायली सैन्य वाहन भी यहां नजर आए। वही वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और हमास में झड़प देखने को मिली। जेनिन में दोनों तरफ से ग्राउंड पर भीषण फायरिंग होती हुई नजर आई। भीषण फायरिंग से पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। तस्वीरें आपके सामने। जेनिन वेस्ट बैंक का एक बड़ा इलाका और यहां पर इजरायली फोर्स और हमास के लड़ाके आमने सामने। और वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की छापेमारी भी जारी है, जहां रेफ्यूजी कैंप के पास की इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती और जेनिन की सड़क को उखाड़ रहे हैं इजरायली बुलडोजर।
और युद्ध के दूसरे फेज में भीषण हमले कर इजराइल ने गाजा को खंड खंड करने का पूरा प्लान बना लिया है। गाजा को 3 हिस्सों में तोड़ेगी आईडीएफ, यह पूरा प्लान है। और पहला हिस्सा उत्तर गाजा के रूप में होगा। यहां पर इजरायली सेना की एंट्री अंडरग्राउंड ऑपरेशन जारी होगा। दूसरा हिस्सा है मध्य गाजा। यहां की अगर बात करें तो टैंक एयर स्ट्राइक से प्रहार करने की पूरी तैयारी है और चौतरफा हमले की पूरी तैयारी में आईडीएफ फिलहाल तैयार नजर आ रही है। तीसरा हिस्सा होगा दक्षिणी गाजा और यहां पर हमास के ठिकानों को तबाह करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी और हमास लड़ाकों को चुन चुन कर मारने की पूरी तैयारी है। गाजा को 3 हिस्सों में तोड़ने का आईडीएफ ने पूरा ये प्लान तैयार कर लिया है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर लेबनान का फिर से हमला देखने को मिला। इजराइल के 3 शहरों पर 19 मिसाइलों से हमला किया गया। दक्षिणी लेबनान से दागी गई है इस बार मिसाइलें और सफेद, किर्यात शमोना और नहारिया में दागी गई हैं ये मिसाइलें। और इजराइल के किर्यात शमोना में भी रॉकेट हमले को लेकर तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने रिहायशी इमारत पर यह हमला किया है। रॉकेट हमले से रिहायशी इमारत में लगी आग की ये तस्वीर। और लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी की आशंका जताई गई है। आईडीएफ कर सकता है और हमले तेज। निशाने पर हिजबुल्लाह के कई बड़े ठिकाने हैं क्योंकि लेबनान से रुक रुक कर रह रहकर इजराइल की तरफ रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं जिसका जवाब इजराइल दे सकता है। इजराइल हमास युद्ध के विध्वंसक होने के आसार, जहां आईडीएफ की अतिरिक्त ऑपरेशंस की योजना को लेकर भी खबर आई क्योंकि इजराइल ने अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। और इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में भारी तबाही देखने को मिली है। गाजा पट्टी में ज्यादातर इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। एरियल व्यू देखिए, स्कूल और अस्पताल की इमारतों को भी नहीं बख्शा गया। ये भी मलबे के ढेर में नजर आई। तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें, बिल्कुल ताजा तस्वीरें। कैसे रिहायशी इलाकों में हमला किया गया और उस हमले के बाद कैसे पूरे का पूरा इलाका मलबे में ढेर हो गया। और जंग के बीच ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई है, जहां हैदर मिसाइल से सैन्य अभ्यास की तस्वीरें जारी की गई। हेलीकॉप्टर से दागी गई हैं हैदर मिसाइल। और इस जंग के मोर्चे पर अमेरिका ने ईरान को इस बार खुली चेतावनी दे दी है क्योंकि ईरान खुलकर इस जंग में फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। क्या कुछ कहा है अमेरिका ने, वो आपको बिग बॉल के जरिए बताते हैं। इजराइल हमास जंग में नए मोर्चे की आशंका बनती हुई नजर आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को इस बीच धमकी दे दी है। अमेरिका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए इस युद्ध के बाद तैयार रहे। गाजा में इजराइल का साथ नहीं देने की चेतावनी और धमकी दोनों जारी की गई है। अमेरिकी सहायता नहीं रुकी तो जंग के लिए तैयार रहे अमेरिका, यानी एक और जंग का मोर्चा खुल सकता है और यह धमकी उसी के रूप में देखी जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान लगातार धमकी दे रहा है और इस युद्ध में एक और जंग का मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बेस पर हमले से संकोच नहीं करेगा ईरान। तेहरान टाइम्स में ईरान की ये चेतावनी देखने को मिली। अमेरिकी जहाजों पर हमले की चेतावनी दी गई है। अमेरिका की सैन्य तैनाती से नहीं डरते हैं, साफ कर दिया ईरान ने। हैदर मिसाइल से अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है ईरान। और देखिए क्या है ये हैदर मिसाइल और ईरानी हैदर मिसाइल ने कैसे अपनी ताकत को दिखाया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका को धमकी के बीच ईरान का मिसाइल परीक्षण देखने को मिला। हैदर मिसाइल का ईरान ने इस बीच परीक्षण किया है। हेलीकॉप्टर से फायर कर इसका सफल परीक्षण किया है। ईरान ने 30 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। यह हैदर मिसाइल हैदर हवा से जमीन पर वार करने में भी
सक्षम है। 20 किलोग्राम हथियार ले जाने की इसकी पूरी क्षमता है और इसके बाद यह माना जा रहा है कि यह युद्ध और भी विध्वंसक हो सकता है। कुछ और बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए रुक करेंगे सुरभि का। और गाजा पर ओआईसी का शिखर सम्मेलन बुलाने की मांग, जहां ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने यह मांग की है। राष्ट्रपति के स्तर पर शिखर सम्मेलन बुलाने की मांग। चौबीसवां दिन लेबनान और सीरिया के फ्रंट पर भीषण जंग और सीरिया इजरायल सीमा पर तनाव। हालांकि आईडीएफ ने कई हमलों को नाकाम भी किया है और सीरियाई सीमा से रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ की तरफ से इन हमलों को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। और सीरिया के हमले के जवाब में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ ने सीरिया का लॉन्चर तबाह कर दिया है। फाइटर जेट से हमले का जवाब दिया। इजरायल के एरेज में लड़ाई खत्म हो चुकी है। एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, जहां आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों को खदेड़ दिया है। जंग में मारे गए हमास के कई लड़ाके। और लेबनान में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की मौत को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां इजरायल के हमले में मोहम्मद नजीम हलावी की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने मोहम्मद नजीम की मौत की पुष्टि की है। कफरकेला में इजरायली सेना के हमले में हलावी की मौत। दक्षिण इजरायल में सैनिकों की बढ़ोतरी को लेकर भी खबर है। हालांकि गाजा बॉर्डर पर इजरायली मिलिट्री नजर आई है और बड़ी संख्या में सैन्य वाहन की तैनाती की ये तस्वीरें देखिए। सैन्य वाहनों की तैनाती और सैन्य ऑपरेशन को लेकर भी खबर, जहां गाजा में चुन चुनकर हमास के ठिकानों पर रात भर हुई बमबारी। जंग का 24वां दिन और एक बार फिर अल कुद्स अस्पताल पर बमबारी। हालांकि गाजा के अस्पताल पर फिर से हमले को लेकर ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, जहां अस्पताल पर हुई एयर स्ट्राइक। अस्पताल खाली करने के निर्देश थे। हमले में कई मरीजों को चोटें आई। और अल कुद्स हमले का एक वीडियो भी अब सामने आया है। गाजा पट्टी के अस्पताल पर बमबारी की ये एक और तस्वीर देखिए। और भीषण युद्ध के बीच इजरायली बमबारी से बचने के लिए हमास के लड़ाकों ने अब आम लोगों के घर, बच्चों के स्कूल और अस्पताल तक को ठिकाना बना लिया है। अब इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि वो सुरंग से लेकर गाजा के चप्पे चप्पे में जाकर कैसे हमास के लड़ाकों की तलाश करे और उनका खात्मा करे। यकीनन इसमें लंबा वक्त भी लगेगा और गाजा में बड़ी तबाही भी तय मानी जा रही है। गाजा एक नई तरह के युद्ध का मैदान है और हमास लड़ाके नई तरह की चुनौती। वजह हमास की तैयारी है, हमास की रणनीति और लड़ने का तरीका है। यह जंग दूसरे देशों की तरह बॉर्डर के आसपास तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल को गाजा के चप्पे चप्पे को खंगालना है। हद तो यह है कि इजरायली फोर्स को सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पाताल में घुसकर भी लड़ना है। युद्ध में जिन जगहों को सेना टारगेट नहीं करती, हमास के लड़ाके उन्हीं जगहों पर मौजूद हैं। पहले हमास के सीक्रेट ठिकाने जान लीजिए। गाजा की मस्जिदें, अस्पताल की इमारतें, स्कूल की बिल्डिंग, आम लोगों के घर, अनगिनत सुरंगें। हमास ने इंसानों को ही सबसे बड़ा ढाल बनाया है। हमास कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। यही वजह है कि हमास के लिए युद्ध के नियम मायने नहीं रखते और न ही हमास के लड़ाकों को इसकी कोई ट्रेनिंग दी गई है। यही वजह है कि इजरायली सेना के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बेहद अहम है।
इजराइल के सैनिकों को उन सीक्रेट ठिकानों को नष्ट करना है जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। अब हमास की तरफ से जारी की गई ये लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। ये हमास का टनल नेटवर्क है। सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इसमें गाड़ी तक जा सकती है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक सुरंगों में हमास के हजारों लड़ाके छिपे हैं। सुरंगों में महीनों का राशन पानी मौजूद है। सुरंगों में दवाइयों का बहुत बड़ा स्टॉक है। गाड़ियों के लिए हजारों गैलन तेल मौजूद है। बारूद और रॉकेट के कई बड़े गोदाम हैं। यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार बेहद कम रखी गई है। इजराइल के सैनिक ऐसे दुश्मनों को मारने के मिशन पर हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो जब चाहें सुरंग के सीक्रेट रास्तों से सामने प्रकट हो सकते हैं। इजराइल के लिए इस वक्त गाजा की जमीन का हर हिस्सा खतरनाक है। हमास के लड़ाके सुरंग से हमला करने के बाद वापस सुरंग के रास्तों से फरार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में महीनों तक ऑपरेशन चल सकता है। गाजा के एक बड़े हिस्से को तबाह करना पड़ सकता है। गाजा में सर्च ऑपरेशन में दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ सकती है। गाजा सिटी के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल में 17 अक्टूबर को रॉकेट से हमला हुआ था। इसके बाद पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अब दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों ने अस्पतालों को अपना ठिकाना बना लिया है। दावा है कि अस्पतालों के नीचे भी बंकर बनाए गए हैं और उसमें हमास का सेंटर चल रहा है। इस जानकारी के बाद इजराइल ने अल कुदस अस्पताल को खाली करने का फरमान सुनाया है। अल कुदस में 12,000 से ज्यादा शरणार्थी होने का दावा है। अस्पतालों में इस वक्त क्षमता से अधिक जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। गाजा में फिलहाल इंडोनेशिया अस्पताल के पास हमला हुआ। अस्पताल के आसपास की इमारतों को इजरायली वायुसेना ने टारगेट किया। अल कुदस अस्पताल के पास भी 2 इमारतों को बम से तबाह कर दिया गया। इजराइल अस्पतालों को भी टारगेट कर सकता है। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, गाजा के तमाम घर और स्कूलों को भी तबाह किया जा सकता है। इजराइल ने हवाई हमले की शुरुआत के साथ दावा किया था कि उसकी वायुसेना सिर्फ हमास से जुड़े ठिकानों को तबाह कर रही है, लेकिन अब हमास के लड़ाके पूरे गाजा में फैल चुके हैं। तो सवाल है कि क्या इजराइल की सेना पूरे गाजा में हमास के सफाई का अभियान चलाएगी? रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने फिलहाल 2 यूनिट बना ली है। पहली यूनिट घर, अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों में छिपी है। दूसरी यूनिट सुरंगों में है और इजरायली फोर्स के साथ जंग के लिए तैयार है। गाजा में अब तक 35 मस्जिदों को नष्ट किया जा चुका है। इजराइल का दावा है कि मस्जिदों में हमास के लड़ाके इजरायली हमलों से बचने के लिए ही गए थे, जोड़ी गई हैं। सुरंगों से बाहर आने के लिए हमास के लड़ाके मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।